एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बी प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है योर लॉस योर राइट, उस बुक की यूनिट 5 रीड करने वाले हैं। तो जो यूनिट 5 है उसके अंदर हम क्या रीड करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकग्निशन एंड लाइवलीहुड। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट 5 है उसमें हम रीड करने वाले हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते क्या हैं, और हम बाद में देखेंगे वीमेंस के प्रॉपर्टी राइट को लेकर क्या क्या इशू है उनको, वो सारी चीज़ें हम यूनिट 5 में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यूनिट 5 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम फॉरेस्ट ड्वेलर को देखेंगे, देन हम इशू देखेंगे वीमेंस के जो प्रॉपर्टी राइट के इशूज हैं उन्हें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आपको पता होगा जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फॉर्म एन एसेंशियल, जो हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए। आपको पता है ना 1.6 बिलियन पीपल होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे उनकी लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे घर में अपने सराउंडिंग देखो, हमारी बहुत सारी जो चीज़ें होंगी जो कि फॉरेस्ट के वुड से बनी होंगी। हमें जो खाना खाना होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिली है। तो 1.6 बिलियन पीपल होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, किस पे डिपेंड होते हैं? लाइवलीहुड के लिए अपना फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किस पे ही, मतलब कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं बेसिकली। तो ना जो हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट ड्वेलर, तो फॉरेस्ट ड्वेलर होता क्या है ये देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया जो कि फॉरेस्ट होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉरेस्ट ड्वेलर जो हमारे चैप्टर का नाम है, जिन्हें हम पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर। तो फॉरेस्ट ड्वेलर होते कौन है? तो फॉरेस्ट ड्वेलर उन्हें बोला जाता है बेसिकली जो कि क्या होता है, अपनी पूरी लाइवलीहुड किस पे डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। वो वही खाना, उनके सर्वाइवल का पार्ट वही होता है, उनके रोजगार का जो पार्ट होता है वही क्या होता है? फॉरेस्ट ही होते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया में भी क्या है, बहुत सारे जो लोग होते हैं क्या यहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। वो वही खाना खाते हैं, उनका रोजगार भी वही होता है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग वहाँ फॉरेस्ट में होता है उनका। तो उसी को ही फॉरेस्ट ड्वेलर बोला जाता है। समझ में? हमारी बहुत सारी ट्राइब्स होते हैं, जैसे गोंड हो गई, बहुत सारी जो ट्राइब होते हैं कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे नाग वगैरह, नागास होते हैं, गोंड होते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं ना बेसिकली। तो ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो सर्वाइवल का उनको सब कुछ जो क्या है वो अपना फॉरेस्ट में करे, तो उन्हें फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया में देखे जाए तो इंडिया का 23% होता है, ये क्या क्या है? फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। मतलब हमारे इंडिया का जो 23% है कि किस चीज़ का है, वो वहाँ पर फॉरेस्ट है 23% पे। और क्या है, 200 मिलियन जो पीपल्स होते हैं इन वर्ल्ड क्या है, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ये कि मैं आपको पहले ही बता के आई हूँ। तो ना आपको पता है ना फॉरेस्ट जब हमारे इंसेंट टाइम से ना इंडिया में ऐसा कोई भी राइट नहीं था कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको उनका राइट दिया जाए कि हाँ आपकी लैंड, आप जनरेशन टू जनरेशन यहीं रहते आ रहे हो, तो उन्हें कोई राइट नहीं था इसको लेकर। लेकिन बाद में इंडिया में जाके बहुत सारे एक्ट बनते हैं, लेकिन जो रिसेंटली जो बना है 2006 में FRA, तो उस एक्ट के तहत क्या होता है, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं और फॉरेस्ट ड्वेलर को राइट दिया गया, उसको अच्छी तरीके से हम रीड करेंगे अब। ठीक है, ये ब्रीफ बताया गया हम क्या रीड करने वाले बेसिकली। फॉरेस्ट का मैंने बता दिया, फॉरेस्ट ड्वेलर हम रीड करें, आपको फॉरेस्ट ड्वेलर का पता चल गया। और हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या रीड करने वाले हैं? FRA, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था फॉरेस्ट ड्वेलर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि उन्हें इंसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि हम रीड करेंगे अब। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ हिस्ट्री से ही हम क्या क्या उन्हें सहन करते आए वो। ठीक है, तो आपको पता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुकी हूँ, जो सर्वाइव और सस्टेनेबिलिटी का जो पार्ट होता है इंडियन फॉरेस्ट का, जो फॉरेस्ट ड्वेलर ही हमेशा से वो यूज़ करते हैं, उनको मतलब रहना सहना क्या होता है फॉरेस्ट ड्वेलर का, इंडियन फॉरेस्ट में होता है, जो इंडिया के जो लोग होते हैं, ड्वेलर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन क्या है, आप पता है वो ना लीगल राइट नहीं होते उनके पास। जैसे कि हम होते हैं, हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी, हम रह रहे हैं तो हमारे वहाँ पर लीगल राइट है ना कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं ना, उनके पास कोई लीगल राइट नहीं होता, हाँ ये हमारी ही लैंड है, नहीं, वो वहाँ बसे और वो जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर रहने लगे, तो वो लैंड लीगल नहीं है बेसिकली, वो रह रहे हैं उस लैंड पे, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
ठीक है, क्या होता है जैसे कि हम देखते हैं कॉलोनियल एरा से ही हम देखते हैं, जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उपनिवेश थे हम ब्रिटिश लोगों के, तो क्या करते थे वो फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स होते थे ना, उनको ना एक रिवेन्यू का सोर्स देखते थे। हाँ फॉरेस्ट है, ये हमारे लिए लकड़ी देंगे, तो बेनिफिट देखते थे हमेशा जो ब्रिटिश लोग होते थे ना फॉरेस्ट ड्वेलर, हाँ ये लकड़ी काट के देंगे हमें, ये रिवेन्यू देंगे, यहाँ पर हम खेती करवाएंगे। तो इस तरीके के उन्हें बेनिफिट की ओर से देखा जाता था, उन्हें कभी भी उनका ये नहीं हाँ तुम्हारी ये लैंड है, उस तरीके से उन्हें कभी नहीं देखा। तो उन्हें क्या है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा। बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस होती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या है हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स होते हैं ना, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट का जो एरिया होता है ये किसके पास आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट उनको किसी भी प्रकार का हक नहीं देती, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या था, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा हाँ ये लैंड मेरी है, देन वो लैंड उस व्यक्ति की होगी। लेकिन मैंने आपको बताया फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स होते थे उनके पास उनका लीगल राइट नहीं होता था। हाँ वो क्या जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर रह रहे हैं बेसिकली, उनके पास लीगल राइट नहीं होते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो आया और उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिकॉज उनके पास लीगल राइट नहीं थे, हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें कोई भी मतलब एक मतलब कि हमेशा से ना गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको इग्नोर करा, उनकी जो नीड होती है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन ये रहते आ रहे हैं। बेसिकली मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है। दे हमारे पास ऐसा कोई भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता था हाँ ये लैंड मेरी है, लेकिन बाद में जाके हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक्ट बनाया जो कि हम रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि उनके लिए क्या है, हाँ वो समझ आते हैं इंडियन गवर्नमेंट, हाँ इनके पास तो लैंड नहीं है, उनके लिए हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद वो लेजिस्लेटिव मेजर करने के लिए, बहुत सारे कानूनी वो बनाने के लिए, वो बहुत सारे उन लोगों को जस्टिस मिले, हाँ ये लैंड उन्हीं के, उनके लिए जस्टिस मिले। इसके लिए क्या बनाते हैं वो इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट क्या बनाते हैं 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाते हैं 2006 में, कि हाँ अब हम रीड करेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट को, ठीक है। लेकिन उस फॉरेस्ट एक्ट से पहले भी ना बहुत सारे और एक्ट बनाए गए थे, लेकिन वो इतने कारगर नहीं साबित हुए। लेकिन अब जो 2006 में बनाया गया ना वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, जो कि हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन में हम रीड करेंगे, जो कि उन्हें बेनिफिट देता है, हाँ लीगल राइट देता है, हाँ ये आप जनरेशन टू जनरेशन रह रहे हो तो ये लैंड आपकी है, ये सब कुछ राइट देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था 2006 से पहले भी क्या बनाए गए थे, बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे। तो 1996 में एक पीसा करके एक एक्ट बनाया गया था। पीसा की क्या फुल फॉर्म है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। मतलब जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, मतलब मैंने बताया था जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं बेसिकली, जो कहाँ पर रहते हैं अपने फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, जो कि उन्हें समाज से प्रे देखा जाता है, वो मतलब उनकी जो आय होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो 1996 में ना उनके लिए एक्ट बनाया गया, क्योंकि उन्हें कोई भी इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। वो समाज में मतलब थोड़े जैसे लोग होते हैं ना मिडिल का, वो उनसे लो होते हैं, उनके लिए 1996 में जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग उनके लिए एक एक्ट बनाया गया पीसा करके। तो पीसा एक्ट क्या था आपको पता है ना, हमारे हमारे यहाँ पर गांव वगैरह में क्या होते हैं, पंचायतें होती हैं, ग्राम सभा होती है बेसिकली। और जो पंचायत होते हैं, ग्राम सभा होते हैं, मतलब उस विलेज का ही एक मेंबर होता है बेसिकली, और वो आम लोगों की बातें इजीली समझ पाता है। तो उसी को लेकर क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बनाते हैं 1996 में एक एक्ट लेके आते हैं पीसा करके। उस एक्ट के तहत क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनका ही एक व्यक्ति क्या होगा, ग्राम वहाँ पर ग्राम सभा बनाई जाएगी और पंचायत बनाई जाएगी। क्योंकि जो आम लोग होता है ना नॉर्मली उनकी बात अच्छी तरीके से समझ पाता है, तो उनको सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उनको क्या बनाया गया था, पीसा बनाया गया था कि क्या होगा फॉरेस्ट में भी एक पंचायती होगी, ग्राम सभा होगी, जिसमें कि लोग उनको दिक्कतें बता सकते हैं आके। और फिर ग्राम जो पंचायत होती है, ग्राम सभा होगी, वो गवर्नमेंट को बताएगा, फिर उनकी जो दिक्कतें होगी वो सोल्व होंगी, ठीक है। पीसा करके एक्ट था, उसमें ये बातें बताई गई थी। दोबारा एक मिनट बता देती हूँ, अच्छी तरीके से सुनो ध्यान से, ठीक है। तो क्या है, मैंने आपको बताया है शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग होते हैं ना, उनके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1996 में पीसा करके एक एक्ट बनाया था। इस एक्ट के तहत ये था कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल एरियाज था जो फॉरेस्ट वगैरह में, वहाँ पर क्या बनाई गई, पंचायत और ग्राम सभा बनाई गई। क्यों बनाई गई, क्योंकि ग्राम सभा और पंचायत क्या होता है, उस एरिया का ही एक व्यक्ति होता है, और जो उस एरिया का व्यक्ति होगा उन लोगों की दिक्कतें वो इजीली समझ पाएगा ना बेसिकली। तो इसलिए वो लोग क्या है, पंचायत को ग्राम सभा को अपनी दिक्कत बताएंगे, एंड देन गवर्नमेंट को वो बताएंगे आके पंचायत और ग्राम सभा, जिससे उनकी दिक्कतें वो इजीली सोल्व हो जाएंगी।
समझ में आया। लेकिन जो पीसा करके जो एक्ट था ना, इतना कारगर नहीं साबित हुआ। लेकिन क्या है, उसमें जो लोगों की जो दिक्कतें थी ना, फेल्ड हो गया था। मतलब कि वो लोगों की जो सॉल्यूशन करने की जो आदत थी वो नहीं कर पाया, तो पीसा है वो फेल हो गया। जिसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया 2006 में, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट, क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कभी भी आपका क्वेश्चन आए ना फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में लिखो 2006, तो आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट ही एक्ट लिखने लग जाओ, थोड़ा सा उसके बारे में पता ब्रीफ बताना चाहिए कि उससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, फॉरेस्ट ड्वेलर करके कुछ चीज़ होती है, उनके लिए बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, देन आपको आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बनाया गया था। ये क्या था, जो पार्लियामेंट हमारी, हम आपको पता है हमारी इंडियन पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, ड्वेलर्स होते हैं बेसिकली, उनको उनकी लैंड देने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। दी एक्ट, वो जो एक्ट है पास कब हुआ था, दिसंबर 2006 में ये एक्ट पास हुआ था। और ये एक्ट बनाने का मोटिव ही ये था कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सेल्फ गवर्नेंस करना है, उनको राज करने के लिए आए, जो अपने एरिया में वो रह रहे हैं ना, वहाँ पर वो राज कर पाए, उनकी जो पॉवर्टी है वो कम करी जा सके, इसलिए बनाया गया था ये एक्ट, ठीक है। जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट लोग सीखें कि वहाँ पर हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो बहुत कम रह रहे हैं, तो उनको मैनेज करना आना चाहिए, लोगों जो हमारे रिसोर्सेज है उनको बचाव करके आना चाहिए, इसलिए ये हमारे लिए एक्ट बनाया गया था, ठीक है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं और बेसिकली जो शेड्यूल एरियाज थे उनके लिए बनाया गया था ये, ठीक है। अब जो बेनिफिट देखते हैं एफआरए, तो हमने देख लिया कि एफआरए बनाया गया था, तो इतना आज तक कितना अच्छा कारगर साबित हो रहा है ये। तो ये इसके बेनिफिट क्या हैं, तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स व्यक्ति होते हैं, जो सारा कुछ निर्भर उनका फॉरेस्ट पे होता है, उनका कल्चर बचाने के लिए। आपको पता है ना, हम इंडिया का जो कल्चर होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो जो फॉरेस्ट वाले जो लोग होते हैं वो क्या है, जैसे हमारी बहुत सारी जो ट्राइब्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका कुछ कल्चर होता है, उनके कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, ये सारी चीज़ों को बचा के रख सके। बिकॉज क्या होता था एंशिएंट टाइम में, उनको ना हटा दिया जाता था, ये बोला जाता तुम यहाँ से हट जाओ और हमें यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगाने, क्योंकि फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सारे एक्ट बनाने का एक ही मोटिव है कि उन्हें माइग्रेंट ना होना पड़े, और क्या है उनको वहाँ पर क्या है उनका जो कल्चर होता है, कस्टम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनकी ड्रेसिंग होती है, वो बच सके, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था। सेकंड, इस एफआरए बनाने का ये बेनिफिट है कि जो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द रिसोर्स, हमें रिसोर्स यूज़ करना बहुत अच्छा रहना चाहिए। मतलब कि क्या होता है आपको पता है, हमारे जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड रह गए हैं, तो जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो अपना फॉरेस्ट में रहेंगे तो उनकी सेफ्टी हो पाएगी, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन तक वो रिसोर्सेज बच पाएंगे। डेट्स वाई एफआरए बनाया गया। लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए, वो गवर्नमेंट सीखे कि किस प्रकार से गवर्न करना है, ठीक है। उनकी जो गरीबी होती है उनको हटाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और हमारे सोर्सेज है उनको मैनेज करना आना चाहिए, उन्हें बचाव किस तरीके से हो सकता है, इसलिए एफआरए बनाया गया बेसिकली, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हमारे एफआरए की। तो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जैसे हम ये तो होना चाहिए हाँ ये लैंड आपकी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राम सभा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ की जो हमारी फॉरेस्ट की जो ग्राम सभा है उनसे करना पड़ेगा। फिर ग्राम सभा से अपने कांटेक्ट करा तो बाद में वहाँ के एरिया और लोग कम्युनिटी होते हैं उनसे पूछा जाएगा, देन वो लैंड क्या है आपकी हो सकेगी, वो भी बताती हूँ किस तरीके से होगी बाद में जाके, ठीक है। अभी ये देखो, तो सबसे पहले ये आप यहाँ पर रह रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं जाके अभी फॉरेस्ट में रहने लगी, वो लैंड मेरी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी एक सिचुएशन होती है बेसिकली, ठीक है, वो देखेंगे हम। लेकिन क्या है आपको ये ध्यान से रखना है कि क्या है, सबसे पहले वो लैंड है वो मेरी हो जाए, सबसे पहले मुझे किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर जो रह रही होती है ग्राम सभा उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। देन ग्राम सभा होती है जो आसपास की कम्युनिटी होती है उनसे वेरिफिकेशन करेगी, हाँ ये वही व्यक्ति है, ये बहुत सालों से यहाँ रह रहा है, देन वो लैंड आपकी होगी, ठीक है बेसिकली।
लेकिन इसको ना चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इससे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। कैसे, देखो एक एग्जांपल बताया गया है। देखो क्या अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट आती है, जिसके तहत कहाँ से आती है रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होती है, जो कि काम दाम देखती है सब कुछ, मतलब कि फॉरेस्ट वगैरह का। तो ट्राइबल एयर से एक रिपोर्ट आती है, जिसके तहत बताया गया है कि जिसमें से 100% में से ना क्या 44% ऑफ द टोटल क्लेम मेड अंडर FRA वॉज अप्रूव, मतलब कि अप्रूव की गई। हाँ, ये 44% जो लैंड है ये इन व्यक्तियों की है, और बाकी के 56 रहेगी उनका क्या। तो वो सारी जो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, देखो अब जिनके पास एविडेंस होंगे वो दिखा देंगे हाँ ये लैंड मेरी है, तो 44% के ही एविडेंस देखेंगे, हाँ इनके पास एविडेंस मिले और ये फॉरेस्ट में रह पाए। ग्राम सभा को उन्होंने दी और ग्राम सभा ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो 44% लोग हैं वो क्या रह पाए, फॉरेस्ट में। बाकी के 56 जिनके पास लैक ऑफ एविडेंस है तो उनको तो रिजेक्ट कर दिया गया ना, तो उनको इस चीज़ों की दिक्कतें आती हैं इन लोगों की। लेकिन ये सारी दिक्कतों के बावजूद भी क्या FRA बहुत अच्छे तक का मतलब कारगर साबित हुआ है। जैसे कि लोगों को उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट सिखाया, सस्टेनेबल रिसोर्स किस तरीके से लोगों के कल्चर हैं बच पाए, ठीक है, FRA की मदद से। देखो हमने यहाँ पर देखा कि 2006 में 2001 में क्या आती है, एक रिपोर्ट आती है, 2021 में एक रिपोर्ट आती है, जिसके तहत क्या होता है 44% को ही क्या लैंड अप्रूव हो पाती है और 56 रह जाते हैं, बिकॉज उनके पास एविडेंस नहीं थे। लेकिन FRA ने बहुत अच्छी ढंग से भी काम करा, ठीक है। समझ में आया FRA क्या था, क्या काम कर, किस तरीके से काम करता है। तो मैंने बताया था कि अंडर FRA कौन लोग हो सकते हैं कि हाँ ये लैंड आपकी है, ये थोड़ी मैं आज चली जाऊंगी तो वो लैंड मेरी होगी, नहीं। इसके लिए 2 चीज़ें होते हैं, ये कंपलसरी होनी चाहिए। दे मस्ट, जो शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया होता है वो शेड्यूल ट्राइब का ही होना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट है ना, तो मैं शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए, डेट देन ही ये लैंड क्या मेरी हो पाएगी। और उसके साथ में उसके जो 3 जनरेशन होते हैं 2005 तक, क्या 3 जनरेशन वो क्या है जंगल में ही रहना चाहिए। एक तो शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए वो व्यक्ति, और उसकी 3 जनरेशन क्या है जंगल में ही रहनी चाहिए। देन ये FRA के तहत वो लैंड आपकी हो पाएगी। समझ में आया। तो ये छोटा सा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने कवर कर लिया। इफ़ यू लाइक और वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।